संबंध। अब स्मृति वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति 11। अनुभूत विषया संप्रमोषः अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। व्याख्या। उपर्युक्त प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े हैं उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना ये स्मृति है। उपर्युक्त 4 प्रकार की वृत्तियों के सिवा इस स्मृति वृत्ति से जो संस्कार चित्त पर पढ़ते हैं उनमें भी पुनः स्मृति वृत्ति उत्पन्न होती है। स्मृति वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही प्रकार की होती है। जिन स्मरण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है तथा जो योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाला एवं आत्मज्ञान में सहायक है वो तो अक्लिष्ट है, और जिसमें भोगों में राग द्वेष बढ़ता है वो क्लिष्ट है। स्वप्न को कोई स्मृति वृत्ति मानते हैं, परंतु स्वप्न में जागृत की भांति सभी वृत्तियों का आविर्भाव देखा जाता है, अतः उसका किसी एक वृत्ति में अंतर्भाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता। संबंध। यहाँ तक योग की कर्तव्यता, योग के लक्षण और चित्त वृत्तियों के लक्षण बतलाए गए। अब उन चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय बतलाते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः 12। तन्निरोधः उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास वैराग्याभ्याम अभ्यास और वैराग्य से होता है। व्याख्या। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ये 2 उपाय हैं। चित्त वृत्तियों का प्रवाह परंपरागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है, उस प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है और उसे कल्याण मार्ग में ले जाने का उपाय अभ्यास है। संबंध। उक्त दोनों उपायों में से पहले अभ्यास का लक्षण बतलाते हैं। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः 13। तन्न उन दोनों में से स्थित चित्त की स्थिरता का लिए यत्न जो प्रयत्न करता है वो अभ्यास है। व्याख्या। जो स्वभाव से ही चंचल है ऐसे मन को किसी एक देह में स्थिर करने के लिए बारंबार चेष्टा करते रहने का नाम अभ्यास है। इसके प्रकार शास्त्र में बहुत बतलाए गए हैं। इसी पाठ के 32वें सूत्र से 31वें तक अभ्यास के कुछ भेदों का वर्णन 39वें तक अभ्यास के कुछ भेदों का वर्णन है। उनमें से जिस साधक के लिए जो सुगम हो, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि और श्रद्धा हो, उसके लिए वो ही ठीक है। संबंध। सब अभ्यास के दृढ़ होने का प्रकार बतलाते हैं। सातु दीर्घ काल नैरंतर्ये सत्कारा सेवितो दृढ़मुमिः तु परंतु सा वो अभ्यास दीर्घ काल नैरंतर्ये सत्कारा सेवितः बहुत काल तक निरंतर लगातार और आदरपूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ भूमि दृढ़ अवस्था वाला होता है। व्याख्या। अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधन को चाहिए कि साधन में कभी उकतावे नहीं। ये दृढ़ विश्वास रखे कि यहाँ किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। अभ्यास के बल से मनुष्य निसंदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ये समझकर अभ्यास के लिए काल की अवधि न रखे, आजीवन अभ्यास करता रहे। साथ ही ये भी ध्यान रखे कि अभ्यास में व्यवधान अंतर न पड़ने पावे। निरंतर लगातार अभ्यास चलता रहे तथा अभ्यास में तुच्छ वृद्धि न करे, उसकी अवहेलना न करे, बल्कि अभ्यास को ही अपने जीवन का आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेमपूर्वक उसे सांगोपांग करता रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। संबंध। वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हुए पहले अपर वैराग्य के लक्षण बतलाते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम 15।
दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से देखे और सुने हुए विषय में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की वशीकार संज्ञा जो वशीकार नामक अवस्था है वो वैराग्य है। व्याख्या अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार या दृष्ट शब्द में किया गया है और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकी बढ़ाई वेद शास्त्र और भोगों का अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई है, ऐसे भोग्य विषयों का समाहार अनुश्रविक शब्द में किया गया है। उपयुक्त दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त बलिवादी तृष्णा रहित हो जाता है, जब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है, ऐसे कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है वो अपर वैराग्य है। संबंध अपर वैराग्य के लक्षण बताते हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण पुरुष के ज्ञान से गुण वैतृष्ण्यम जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है तथा वो परम पर वैराग्य है। व्याख्या पहले बतलाए हुए चित्त की वशीकार संज्ञा रूप वैराग्य से सब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है और उसके चित्त का प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एकाग्र हो जाता है। उसके बाद समाधि परिपक्व होने पर प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसके होने से जब साधक की तीनों गुणों में और उनके कार्य में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी तृष्णा नहीं रहती, जब वह सर्वथा आप्त काम निष्काम हो जाता है, ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को पर वैराग्य कहते हैं। संबंध इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध के उपायों का वर्णन करके अब चित्तवृत्ति निरोध रूप निर्विजीव का स्वरूप बतलाने के लिए पहले उसके पूर्व की अवस्था का संप्रगात योग के नाम से अवंतर वेदों के सहित वर्णन करते हैं। वितर्क विचारानंद स्मितानुगमा संप्रज्ञातः सत्र वितर्क विचारानंद स्मितानुगमात् वितर्क विचारानंद और अस्मिता इन चारों के संबंध से युक्त विधि का समाधान संप्रज्ञात योग है। व्याख्या संप्रज्ञात योग के देह पदार्थ तीन माने गए हैं। ग्रह इंद्रियों का स्थूल और सूक्ष्म विषय, दो ग्रहण इंद्रिय और अंतःकरण तथा तीन ग्रहिता बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष। जब यह पदार्थों के स्थूल रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है तब तक तो वो सर्वितर्क समाधि है, और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही निर्वितर्क कही जाती है। इसी प्रकार जब यह और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है तब तक वो सविचार, और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही निर्विचार कही जाती है। जब निर्विचार समाधि में विचार का संबंध तो नहीं रहता परंतु आनंद का अनुभव और अहंकार का संबंध न रहता है, तब तक वो आनंदानुगता समाधि, और जब उसमें आनंद की प्रतीति विलुप्त हो जाती है तब वही भी केवल अस्मितानुगत समझी जाती है। यही निर्विचार समाधि की निर्बंधता है। इनका विस्तृत विचार इसी बात के 41वें सूत्र से 50वें तक किया गया है। संबंध अब अंतिम योग का स्वरूप बतलाते हैं, जिसके सिद्ध होने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसे कैवल्य पुस्तक भी कहते हैं। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार से शून्य। 18 विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्वावस्था है और संस्कार से
चित्त में चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वो योग अन्य है। व्याख्या साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही चित्त संस्कार के पदार्थों की और नहीं रह जाता, वो उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही यहाँ विराम प्रत्यय है। उस प्रतीति का अभ्यास क्रम भी जब बंद हो जाता है उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है। फिर निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने से वो चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। अतः प्रकृति के समय का अभाव हो जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी को असंप्रज्ञात योग, निर्वीज समाधि और केवल अवस्था आदि नामों से कहा गया है। संबंध यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब किस प्रकार के साधक का उपरोक्त योग शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होता है यह समझाने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम 19 विदेह प्रकृति लयानाम विदेह प्रकृति लय योग का उपरोक्त योग भवप्रत्यय कहलाता है। व्याख्या जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुँच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषय संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्विष समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्विष समाधि उपाय जन्य नहीं है, अतः उसका नाम भव प्रत्यय है, अर्थात वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। 19वां संबंध दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है सो बतलाते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम दूसरे साधकों का निरोध रूप योग श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। व्याख्या किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा भक्ति पूर्वक विश्वास है। श्रद्धा के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलम्ब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलम्ब का कोई कारण नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति का आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्रकट होता रहता है, अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की वृत्ति विडंबरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्वेद समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी कहा है, श्रद्धा बालवते ज्ञानम तत्परः सम्यतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य पर ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। संबंधाभ्यास वैराग्य की अधिकता के
कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात कहती है।